तब नहीं होगा। आपका भाई जो कल नहीं सोच पाता है उनका वोट आपके साथ कैसे गिरे, उसके लिए जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। इसलिए साथियों, हजारों साल से आपके लोगों को गुलाम बना के रखा है और वो चाहता है कि आप मालिक बने, नहीं चाहता है। वो आज भी चाहता है कि आप गुलाम बन के रहिए। ये निर्णय आपको लेना है कि गुलाम बन के रहना है या सीना चांद के आगे खड़ा करना है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर आज आदरणीय लालू प्रसाद जी समझौता कर ले, कल बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आज अगर मैं समझौता कर लूं दुश्मन से, तो कल भारत सरकार में मंत्री बन जाऊंगा साथियों, मंत्री बन जाऊंगा। जो मेरे पीछे घूमते थे वो आज भारत सरकार में मंत्री बना हुआ है। मुकेश सहनी का कोई परवाह नहीं है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम 900 रुपए महीने पे नौकरी करके यहां तक पहुंचे हैं। मुझे 2 वक्त का सिर्फ खाना चाहिए साथियों, सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए। मुझे पता है मरने के बाद सिर्फ 2 फीट बाय 3 फीट का जगह चाहिए, वो भी जलाने के लिए। इसलिए साथियों, इससे ज्यादा और हम नहीं ज्यादा चाहते हैं। अपने लोगों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं और अपने लोगों के चेहरे पे हंसी देखना चाहते हैं। और आज जो संघर्ष कर रहे हैं आज हम, वो हमारे आने वाला पीढ़ी को इतना संघर्ष नहीं करना पड़े, इसके लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, सभी साथी को यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने कहा है और ये मिशन को गांव में लेके जाना पड़ेगा। एक एक टोला में 5 आदमी 10 आदमी के बीच में समझाना पड़ेगा। जैसे कभी हमारे काशीराम जी ने गांव गांव में जाकर इतना समझाए कि उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई साथियों, 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। तो इसलिए साथियों, जरूरी है कि आपको काम करने का, और काम नहीं कीजिएगा, खाली बोलिएगा तो नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। आज मैं मुंबई में रहता, खाली बोलते रहता तो होता नहीं होता। आज बिहार में इतना बड़ा पॉपुलेशन को कोई जानता नहीं था। आज इस पॉपुलेशन से लोग डरने लगा है। ये हमने ताकत बनाया है साथियों, ये हमने ताकत बनाया है। इसलिए साथियों, सभी को मिशन पे काम करना है। बहुत सारे साथी बहुत अच्छी अच्छी बात तो कर रहे थे, मैं उन सब के लिए ऑफर लाया हूं। अगर आप संविधान को जानते हैं, अगर बाबा साहब को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उसके बारे में अगर गांव में बोलने का अगर आप में क्षमता है, तो आप आ जाइए। आपको खाना पीना 25,000 का महीना हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकेश सहनी का प्रचार नहीं करना है, आपको संविधान का प्रचार करना है। मुकेश सहनी का प्रचार नहीं करना है, बाबा साहब का प्रचार करना था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितने परेशानी के साथ उन्होंने क्या क्या किए हैं, उनके बारे में बताना है। आज हम भी चाहते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अगर निश्चित तौर पे अगर इस देश में अगर हमारा दलित भाई, SC ST OBC तमाम हमारे जो 85% लोग जो है, अगर वो बात को मान लेंगे तो निश्चित तौर पे ये देश आपका होगा साथियों, ये देश आपका होगा। आज देश तो आपका है, लेकिन आपका क्या चल रहा है? लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस जिंदगी में, इस जमाने में आप एक लक्ष्य लेके चलिए कि इस देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए और जिनकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तब जाके बाबा साहब का सपना पूरा होगा साथियों। और अपनी जिंदगी में लक्ष्य रखिए। आज मेरे पास एक लक्ष्य है कि अगर मेरे पास अगर 25-30 साल का उम्र बचा है तो मेरे जिंदगी में ये लक्ष्य है कि सबसे पहला काम इस देश में ये होना चाहिए, जाति आधारित गणना होना चाहिए और जिनको जितना संख्या है उनको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तब जाके होगा। आज देखिए, भाजपा का सरकार आया, RSS का सरकार आया, आपका घर थाली में से रोटी छीन लिया और आप चुपचाप देखते रह गए। EWS के नाम पे 8 लाख कमाने वाले को गरीब बताकर और 10% आरक्षण अलग से ले लिया गया। आज आपके भाई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, 50 नंबर की जगह 5 नंबर कर देते हैं और 5 नंबर वाले को 50 नंबर करके उसको आगे कर दिया जाता है। साथियों, ये आगे हो रहा है। अगर दूसरी अगर क्रांति करना है तो इंटरव्यू का सिस्टम को इस देश में से खत्म करना पड़ेगा साथियों, इस देश में से खत्म करना पड़ेगा। और ये सब कब होगा? जब दिल्ली आप पहुंचिएगा तब होगा। और निश्चित तौर पे आज हमारे क्षेत्रीय पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। इस देश में गठबंधन की राजनीति हो रही है। जो आज देश के सबसे बड़े पार्टी अगर अपने आप को मानते हैं, वो भी आज 35 पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठे हैं। तो हमारा भी निश्चित तौर पे नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन होगा। और नेशनल पार्टी राहुल गांधी जी ने मान लिया कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे और जिनको जितना संख्या है उतना हमें देंगे।
कल वो क्या किए, उनकी पार्टी ने क्या किया, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आज निश्चित तौर पे वो हमारी बात को मान रहा है और निश्चित तौर पे जब दिल्ली में सरकार होंगे तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सरकार नहीं होगा, वो एक गठबंधन का सरकार होगा। और निश्चित तौर पे जब गठबंधन का सरकार होता है तो आप समझ ही ले, हमारे स्वर्गीय पासवान जी ने एक सांसद के पावर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया गया था। साथियों, सरकार गिरा दिया गया था। ये है उसका ताकत। बिहार में हमारे पास पहली बार 4 विधायक बना, 74 विधायक जिसके पास था, जितना उनके पास पावर था उतना ही हमारे पास भी पावर था। भले 74 वाला हटता तो भी सरकार गिरता और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता, वो पावर हमारे पास था। और हमने जब सरकार में थे पूरे बिहार के लिए मैं बहुत बेहतर सोच रखा था और सरकार में रहकर खास करके SC ST भाई के लिए जो योजना हमारे विभाग बंद करके रखा था, हमने सारे योजना को हमने चालू किया। 90% तक अनुदान देकर हमने चालू करके रखा। और उन्होंने देखा कि गरीब पिछड़ा का बेटा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है, इनको रोको नहीं तो कल ये भी लालू प्रसाद जी के जगह पहुंच जाएंगे। और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके हमारी पार्टी को तोड़ दिया। जो सरकार हमने बनाया था वो सरकार से हमें बाहर कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पे ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। हमारे यहाँ पर अमर पासवान जी हैं, हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी भी हमारे पार्टी से विधायक बने थे। भाजपा ने बहुत कोशिश किया, चारों विधायक को लोभ लालच देने का कोशिश किया और चारों विधायक में से 3 विधायक बिक गए। लेकिन हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी ने कहा नहीं, हमें सहनी जी ने जिताया है, हम सहनी जी के पार्टी। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधायक भाई मुन्ना यादव जी, युवा नेता माननीय विधायक हमारे अमर पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के नेता रजनाथ साहनी जी, मिशन के सभी साथीगण और इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, नौजवान साथी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी को सन अपना मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आप सभी को बधाई, शुभकामना गणतंत्र दिवस का। साथियों, आज मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं आया हूं। साथियों, इस मंच पर बहुत सारे साथी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे बातों ने अपने अपने तरीके से रखा और निश्चित तौर पे बहुत अच्छी तरीके से आप बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को मिशन को जानते हैं, वो क्या सोचते थे, क्या करना चाहते थे, उस अनुकूल उन्होंने किया और आप उसको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन सिर्फ मंच पर बोलने से काम नहीं होगा, आपको काम करने से होगा। निश्चित तौर पे बोलना भी जरूरी है, लेकिन बहुत सारे बातें को मंच पे से बोलने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो मंच पे आप नहीं बोल सकते हैं, उसको बंद कमरे में उनको बताने की आवश्यकता है। और जब उसके बंद कमरे में बताइएगा तो उनको एहसास होगा कि आप सही बात कर रहे हैं और उस बात को वो ध्यान नोटिस लेंगे और उस रास्ते पे आप चलेंगे। सिर्फ मंच पे आके किसी को गाली देने से नहीं होगा। बाबा साहब ने ही संविधान में हमें दिया है, सब व्यक्ति का, सबका अपना अपना आजादी है, हर जाति हर धर्म के लोग स्वतंत्र है इस आजाद भारत में। आपको क्या करना है वो आपको निर्णय लेना है। इसलिए साथियों, सभी लोगों ने अपने अपने समय पे बहुत कुछ किए हैं। कल्पना कीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अगर संविधान नहीं बनाते, उसमें खास करके दलित भाई को आरक्षण अगर नहीं मिलता तो आज क्या होता। हमें भी आरक्षण मिला है। आज हमारे समुदाय को अगर बंगाल में जाइएगा, निषाद के सभी उपजाति बिन बेलदार मुनिया मला को वहां पे आरक्षण मिल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन कुछ राज्य में जो उस समय में जो लोग चालाक लोग थे, बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया और क्योंकि उनको पता था कि बाबा साहब का मिशन से गरीब पिछड़ा लोग खड़ा होकर वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको रोकने के लिए बहुत सारे राज्य में छोड़ दिया गया। उसमें बिहार भी रह गया, जिसके लिए कि आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, कल्पना कीजिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष करके बिहार में सरकार नहीं बनाते तो आज बिहार में स्थिति क्या होता।
आपके बाप दादा को कपड़ा अच्छे कपड़ा पहनने के लिए नहीं दिया जाता था, चप्पल पहनने के लिए नहीं दिया जाता था, उनके दरवाजा से चप्पल पहन के नहीं गुजर सकते थे। ये स्थिति था। आपके हाथ से पानी लोग नहीं पीते थे, लोग आपको अपनी बराबरी में नहीं बैठाते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ताकत से लालू प्रसाद यादव भी आपके लिए संघर्ष किया, कर्पूरी ठाकुर जी ने संघर्ष किया, मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने संघर्ष किया, काशीराम जी ने संघर्ष किया, जिसके दम पर आज आप और हम सीना चौड़ा करके आप अपनी बात को रख रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूं। गांव को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था और मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैं बिहार आके देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है। आज भी हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। अब मैंने ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर आज अपने लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए आया हूं साथियों। इस देश में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत बड़े लोग बन गए हैं, उनको आपका फिक्र नहीं है। उनको जब भी मौका मिलेगा आपके शरीर से 2 सिरिंज खून निकालकर वो अपने फायदा निकाल लेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेगा। वो हमेशा चाहेगा कि आप गुलाम बन के रहिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप मालिक बनिए। एक वो लोग है और एक वो लोग है जो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच पाता, तो आपके बारे में क्या सोचेगा? रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए वो जिंदगी को जूझते रहता है, परेशान रहता है कि कैसे हमारे बच्चा कल रात में क्या खाएंगे। वो अपने किस तरीके से अपने बच्चे को घर भर पेट खाना खिलाएंगे, उसके लिए सोचते हैं। भला वो आपके लिए क्या सोचेंगे? सोचने का काम तो सिर्फ यहाँ पे जो अभी सभागार में जो बैठे हैं वो आपको और हमको सोचने की आवश्यकता है साथियों। अपने लोगों को कैसे समझाना है साथियों, अपने लोगों को कैसे समझाना है। चुनाव के समय में समझाना है कि 500 रुपया जो है आपके अपने आने वाला पीढ़ी का बच्चे का भविष्य जो है वो खत्म होगा। इसके लिए 500 रुपया नहीं देखना है। अपने मत जो है अपने लोगों को दीजिए, ताकि आपका अपना भाई, आपका बेटा आने वाला समय में आगे बढ़े, ताकि देश में आपका हुकूमत रहेगा। बाबा साहब ने ही सब ताकत दिया है, सब चीज बहुमत में ही है साथियों। अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो 125 विधायक चाहिए। अगर दिल्ली में अगर सरकार बनाना है तो 272 चाहिए सांसद। और अब जब चुनाव का समय आएगा, सिर्फ आप अगर यहाँ पर बैठे और बड़ी बड़ी बात करते हैं और उसके बाद अगर सोचते हैं कि हम अपना 1 वोट अगर हम दे देते हैं तो आपका काम खत्म हो जाता है, तो साथियों आपका 1 वोट देने से आपका काम खत्म नहीं होगा। आपका भाई जो कल नहीं सोच पाता है उनका वोट आपके साथ कैसे गिरे, उसके लिए जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। इसलिए साथियों हजारों साल से आपके लोगों को गुलाम बना के रखा है। और वो चाहता है कि आप मालिक बने? नहीं चाहता है। वो आज भी चाहता है कि आप गुलाम बन के रहिए। ये निर्णय आपको लेना है कि गुलाम बन के रहना है या सीना चांद के आगे खड़ा करना है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर आज आदरणीय लालू प्रसाद जी समझौता कर ले और अपने लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। हमारे यहाँ पर अमर पासवान जी हैं, हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी भी हमारे पार्टी से विधायक बने थे। भाजपा ने बहुत कोशिश किया, चारों विधायक को लोभ लालच देने का कोशिश किया और चारों विधायक में से 3 विधायक बिक गए। लेकिन हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी ने कहा नहीं, हमें सहनी जी ने जिताया है, हम सहनी जी के पार्टी में वीआईपी में रहेंगे, हमें कुछ लोग लालच नहीं चाहिए, हम सहनी जी के साथ है। वो स्वर्गवास हो गए, लेकिन भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाए और निश्चित तौर पे जो लोग दूसरे लोग थे वो बिक गए साथियों। तो आने वाला समय में, और हमने भी वही तेवर पे बोछा में भी सोचा कि हम मुकेश सहनी को डरा कर सीट ले लेंगे। हमने दिखा दिया कि वीआईपी पार्टी का ताकत क्या होता है। वीआईपी पार्टी नहीं तो तुम बिहार में जीरो हो। लेकिन और भी लोगों को समझाने की आवश्यकता है। बहुत सारा बात जो है हम इस मंच से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम किसी को आहत करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने लोगों को समझाने के लिए आए हैं। भाई अगर हमारे लोग अगर भटक भी गया है तो आपका और मेरा फर्ज बनता है उसको समझाकर, सिखाकर और उस रास्ते पे लेके जाना। ये आपका और मेरा फर्ज बनता है। हमें कोसने से नहीं होगा।
कुछ तो आप में और हम में कमी है कि हमारे लोग हमसे दूर हो चुका है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपके गिरेबान में झांकिए कि आपसे क्या गलती हुआ है। आप अकेले खाने के चक्कर में रहिएगा तो हो ही जाएगा ना। जब हिस्सा मिले तो बांटिए। आपके लोग भटक जाए तो उसको सही पे रास्ते पे लाइए। आपसे जाने अनजाने में गलती हो तो आप अपने लोगों से माफी मांग लीजिए, उनको समझाइए। इसलिए साथियों, बाबा साहब के रास्ते पे सबको चलना है और जो मैंने ऑफर दिया उस पर भी ध्यान दीजिए। और आने वाला समय जो होगा वो कल हमारा होगा। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। अभी आपने देखा देश के गृह मंत्री, भारत सरकार, देश के गृह मंत्री, देश के दूसरे व्यक्ति, और वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का आजकल फैशन बन गया है उनका नाम लेना। बताइए, क्योंकि उनके दिल में बाबा साहब है ही नहीं। आरएसएस के दिल में बाबा साहब है ही नहीं। और आरएसएस के पास जो लोग पहुंच जाते हैं उनके भी दिल से बाबा साहब निकल जाते हैं। सिर्फ ऊपर से बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं तो वहां जाने के बाद भी अपना स्वाभिमान जिंदा रखते हैं। उसमें से बहुत कम लोग होते हैं, जैसे स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी, वहां पहुंचने के बाद भी सरकार उन्होंने गिराने का क्षमता उनमें था। लेकिन आज लोग घूमते हैं, बोलते हैं हम शेर के बच्चे हैं। निश्चित तौर पे स्वर्गीय पासवान जी शेर थे, आप उनके सुपुत्र हैं, लेकिन अपने आप को याददाश्त लीजिए कि आपका कर्तव्य क्या है। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि मेरे पास शक्ति कितना है, जब उनका एहसास कराया गया तो 7 समुद्र पार जाके लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति आप के पास भी है। आप स्वर्गीय पासवान जी का सुपुत्र है, वो शक्ति आप में भी है। सिर्फ जरूरी है पहचानिए। अब सोचते हैं हमारा शादी नहीं हुआ है, न बच्चा है, तो हम किसके लिए करें? अरे ये बिहार पूरा आपका भाई है, आपका पूरा परिवार है, उसके लिए कीजिए। भाजपा में, आरएसएस में तो वो लोग ही है मालिक बने हैं जिसके बच्चा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, वही राज्य का प्रमुख बनते हैं। भाजपा में खास करके उनके जो प्रभारी होते हैं राज्य का, हर राज्य का, उसमें उनको उसी लोगों को बनाते हैं जिनका शादी नहीं हुआ हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय दे। और एक हम भी बना के रखे हैं, 24 घंटा होल टाइमर है, शादीशुदा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी हैं, और इनको हमने भी प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है। इनको कोई झंझट नहीं है कि बीवी से मिलने के लिए जाना है, बच्चे से मिलने के लिए जाना है। अब तो अभी हम लोग कभी कभी लोभ लालच में भी फंसने का सोचते हैं कि हम इतना सब चीज कर रहे हैं, पूरा कमाया हुआ पैसा को खत्म करते जा रहे हैं, फिर बच्चे के लिए क्या हम छोड़ेंगे। कभी कभी रात को ख्याल आता है कितना मेहनत करके हमने 20 साल में बॉम्बे में बहुत पैसा कमाया और बिहार में 1-1 रुपया जितना भी है सबको खत्म करते जा रहे हैं। बच्चे परिवार लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम मालिक हैं, हमने ही सब चीज किया है। और मुझे पूरा हम पे विश्वास रखते हैं कि ये जो भी सोचते होंगे अच्छा सोचते होंगे, लेकिन अंदर आत्मा में उनको भी तकलीफ होता होगा कि पैसा कमाया हुआ सब खर्च कर रहे हैं। भाई भी को भी तकलीफ होता होगा कि भैया सब पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि बाबूजी का पैसा नहीं उड़ा रहे हैं, हम अपने मेहनत से कमाए थे वही पैसा उड़ा रहे हैं। तो उनको भी लगता है कि भैया को ज्यादा बोलेंगे तो जो भी अभी है उसमें से कुछ नहीं मिले तो भी चुप है। हम रात को सोचते हैं कि अगर इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, आगे नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग जो जिस बच्चे को दिए हैं, हमारा भी कर्तव्य है ना उसको हम संसार में लाए, उसको अच्छी जिंदगी दें, ताकि उसके लिए। लेकिन कभी कभी सोच में आता है, उसके बाद जो भी हम सोचते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा दिए हैं, उनका काम होगा। जैसे हम बगैर पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे होकर मुंबई जैसे शहर में जाकर अकेले झंडा को गाड़ दिए, मेरे बच्चे भी गाड़ देंगे, क्योंकि हमारे ही खून है, हमारे बच्चे हैं। लेकिन इसके लिए साथियों, हर साथी को काम करना, बड़े संख्या में यहाँ पे है। चुनाव के समय में सब चीज ध्यान रखना है, और दिल्ली वाले को जब तक नहीं हटाइएगा, आरएसएस विचार के लोगों को जब तक नहीं खत्म कीजिएगा तब तक नहीं होगा। आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है, जितना हमको पता है। अभी क्या बोले, यहाँ पे महीना में इलाज के अभाव में मर रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम कितना फोन करें, एक ही मनीष मंडल जी को दिन भर कितना बार फोन करें। वो क्या, वो आईएमएस में मेरे लिए बैठा है, वहां पे सैकड़ों हजारों लोग वहां पे जा रहे हैं, खास करके गरीब लोग, और दम तोड़ रहे कि इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार का व्यवस्था सही नहीं है। वो नहीं चाहता है कि गरीब सांस ले और वो जिंदा रहे। उनको मालूम है कि ये लोग गरीब लोग हमको वोट नहीं देते हैं, और जिंदा रहेंगे तो वोट देंगे नहीं, वो विपक्ष में दे देंगे, इससे अच्छा मर जाए। वो ये चाहते हैं।
वो स्कूल, सरकारी स्कूल को क्यों खराब करके रखे? वो चाहते हैं कि वो आप सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर अच्छा हो जाए, आप अच्छा पढ़ लिख लीजिएगा तो फिर आप सवाल जवाब कीजिएगा, मूर्ख रहिएगा तो सवाल जवाब नहीं कीजिएगा। आज केजरीवाल जी कितना अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली में, खास करके अस्पताल और शिक्षा पे उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन पूरा षड्यंत्र रचकर उनको खत्म कर रहा है। यहां तक संविधान में संशोधन करके उनके सारे पावर ले लिए।